वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग फिर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेल अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक वाज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में एक्चुअल में एक सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप हो गया था, सो विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया आई थिंक द फर्स्ट वीडियो में दैट कैसे आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्म कर सकते हो डिस्पाइट दैट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 ऑन टू नहीं होते। तो आप इनकी डोमेन लिमिट कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज में कि यही वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर सेट और फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट आप अगर साइन फंक्शन को या फिर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करते हो तब एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन हो सकता है, क्योंकि अब आपका ये साइन या फिर कोसाइन फंक्शन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक 1 ऑन टू फंक्शन बन चुका है। नाउ विल अगेन कंटिन्यू ऑन। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ अगेन देखते हैं। मैं एक जनरल प्रॉपर्टी जो कि मैंने एक्चुअल में यूज़ किया था कोई एक्सरसाइज 2.1 के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा भी देता हूँ दैट हाउ डज इट यूजुअली गो। वेल साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जहाँ पे x क्या होगा, x बेसिकली बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो यहाँ पे अब अगर आप कंसिडर करते हो हाउ डज इट एक्चुअली गो, इसके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होते हैं, आइडेंटिटीज ऐसे प्रूव किए जाते हैं कि अगर आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कंसिडर किया गया है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, देन यू से कि आप मान लो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा। यू माइट कंसिडर दैट वेल साइन इनवर्स ऑफ एक्स फॉर इंस्टेंस इज वाई। इसका मतलब एक्स हो जाएगा आपका साइन ऑफ वाई, राइट। एक्स आपका साइन ऑफ वाई हो जाएगा। नाउ आपको पता है कि तब अगर माइनस एक्स आप लिखते हो एज माइनस साइन वाई, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस वाई, राइट। तो आपने लिखा कि सिंस आपका साइन ऑफ माइनस वाई आपका माइनस एक्स हो गया, सो यू माइट एज वेल कंसिडर इट टू बी दिस वे कि माइनस वाई आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, राइट, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि अब हम लोगों ने दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर कर लिया। देन सिंस यू नो दैट y is basically sin inverse of x, you have minus sin inverse of x equals sin inverse minus x, so you can just reverse the order the equation and write that sin inverse of minus x is minus sin inverse x। तो ये आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए था कि कैसे इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया जाता है। कि आप बेसिकली करोगे क्या कि मान लो अगर आपको देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो आपने साइन इनवर्स ऑफ एक्स को एक एज अ पर्टिकुलर टर्म कंसिडर कर लिया। जैसे अगर एक और कंसिडर करें तो आई थिंक यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x का एक एग्जांपल है। साइन इनवर्स 1/x देखो होता है कॉसेक एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स एक्चुअली, राइट, कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑल राइट, for x greater than or equal to 1 or x lesser than or greater than equal to 1 or lesser than equal to -1। तो यहाँ पे देखो ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा, दिस पर्टिकुलर थिंग 0 पे डिफाइन नहीं होगा इस रीज़न से क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कॉसेक ऑफ 0 इन्फिनिट होता है, सो इट इज़ नॉट रियली एनी पर्टिकुलर रिजल्ट जो कि आप एक सेट से दूसरे सेट तक ड्रॉ कर सकते हो। तो इसे आप कैसे प्रूव करोगे। फॉर इंस्टेंस वेल नाउ व्हाट यू कंसिडर इज कि आपने मान लिया कि यहाँ पे आपके पास 1/x है, तो आपने पूछा वेल साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, एंड यू से कि साइन इनवर्स ऑफ x मान लो फॉर इंस्टेंस आपका y होता है, एंड दैट वुड मीन दैट x आपका हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ y, एंड दैट वुड मीन दैट 1/x हो जाता है 1/sin इनवर्स y, राइट, इट गोज दैट वे। अब अगर आपका 1/x 1/sin इनवर्स y होता है, सो यू कैन क्लियरली कंसिडर द साइन इनवर्स फंक्शन ऑल ओवर अगेन एंड वेल नाउ दैट इट इज़ सॉरी यहाँ पे आपने दोनों साइड साइन कंसिडर किया, राइट, साइन कंसिडर किया,
So now 1 by x is 1 by sin y, which can as well be written as cosec y का ये पूरा inverse, right? Now sorry, यहाँ पे आई एम रियली मेकिंग लॉट्स ऑफ सिली मिस्टेक्स टुडे. तो 1 by sin y आपने लिख दिया cosec y. नाउ यू सर्टेनली नो, सिंस ये जो 1 by x है इससे मैं आप कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाई 1 by sin y, बट आई रियली डोंट नीड टू डू दैट क्योंकि मेरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन x के टर्म्स में था. सो व्हाट आई एम इंस्टेड गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ that we can write y equals sine inverse of x. Then we can consider an inverse function such that y equals cosec inverse of 1 by x, cosec inverse of 1 by x, and that would basically imply, since आप अब अपना लिख सकते हो y आपका क्या है, sine inverse of well x है, so that would mean sine inverse of x equals cosec inverse of 1 by x, right? तो अगर आपका sine inverse of x cosec inverse 1 by x होता है, so that also implies that cosec inverse of x sine inverse of 1 by x होता है, right? You can just draw on symmetry arguments, well that of equations, क्योंकि cosec x well 1 by sin x होता है, तो you can easily see sin x 1 by cosec x होता है, so that is really a symmetry argument that you can draw there and you can see. अगर आपको ऐसा करना भी नहीं है, so might as well make some changes that you might as well notice. Just right here कुछ changes करो in the algebra and get straight through it. This is the approach I have tried कि मैंने y को क्या माने, मैंने y को 1 by x मान लिया and then I have proceeded forward. और what you could consider as well is कि आपने well यहाँ पे cosec inverse x लिखा है, so might as well just do x equals cosec of sine inverse x, which approach I wouldn't really find that illuminating. So यहाँ पे मैंने कुछ proofs दे दिए कि कैसे general way में approach किया जाता है in problems. Now we can just go straight ahead to the problems and first. Alright, now we're back once again. अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग पहले exercise देख लेते हैं. It goes something like this. 3 sine inverse x equals sine inverse 3x minus 4x cube. And ये चीज़ को हमें prove करना है. So here we are at exercise 2.2 and this is 3 sine inverse of x equals sine inverse of 3x minus 4x cube. Alright, now how do we really prove this thing? So you might as well look at some identities जो कि previous pages पे given होंगे, which might help us, because one thing I don't really memorize all the identities that or formulas that occur, rather only the general idea behind it. तो हम लोग just देख लेते हैं कि कौन सी identities हमें help करेंगी ऐसे problems को solve करने के, if there are, or otherwise we might as well try by substitution, which I doubt is going to help us a lot. तो यहाँ पे जो सेक्शन 2.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ आइडेंटिटीज़ जैसे आपके गिवन है, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे 2 केसेस इनफैक्ट 3 कंसिडर किए गए हैं, दैट इज़ रिलेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 by x cos इनवर्स एंड दैट tan इनवर्स to cosec sec and cot inverse functions, which isn't really going to help us. Then sin inverse these functions of minus x consider किए गए हैं, not again. Then here for the third case also minus x. For the fourth case, now this is something new and this is well sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2. तो यहाँ पे this very much looks like something sin square x plus cos square equals 1, but यहाँ पे this is like sin inverse x plus cos inverse x, so not inverse square, just inverse functions. The fifth में अगर आप देखो तो यहाँ पे then there is tan and cot का, cosec and sec का. Fifth में there is tan of x, tan inverse x. So whenever I say tan or something like that, I actually mean tan inverse. तो यहाँ पे tan functions को x and y के sum को well relate किया गया है. Then there is the sixth one, and here it will consider 2 tan inverse x something, and in terms of sin inverse x and cos inverse x and tan inverse x, right?
and then it goes ahead with just plain examples. So that is things like, well, example जहाँ पे substitution या फिर इनके use हमें दिखाया जाएगा. So how do you exactly get the thing done with this kind of problem? So that might be the case. पहली चीज़, अगर 3 sin inverse x को हमें प्रूव करना है, this is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube. So we might as well write this thing कि आप sin inverse of x लिख दो, could be written as sin 1/3 sin inverse of 3x minus 4x cube. All right. अब मैं कंसिडर करता हूँ दोनों साइड, अगर हम लोगों ने वेल साइन कंसिडर कर लिया इस पूरे इक्वेशन का, सो गो विथ थिंग लाइक x इक्वल्स साइन ऑफ 1/3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ऑलराइट, नाउ हियर्स द थिंग कि आप साइन एंड साइन इनवर्स को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं? फॉर द रीज़न it is actually 1/3 sin inverse of this term. So if you can consider something like, well, आप एक ऐसा term consider कर सकते हो where you are very well, oops, so here we have to actually prove this thing, and considering कि हमें इस चीज़ को prove करना है, we are not going to really be writing these equations. Sorry, this is not to solve for x or something, हमें इसे prove करना है. So I'll just get ahead with this thing. Sin inverse of 3x minus 4x cube consider करते हैं. Alright, now what do we write this particular kind of thing? I might consider many variables just in case. इससे अगर हम लोग y लिखते हैं, so you will be writing that sin of y is equal to 3x minus 4x cube. Right, now this is sin of y that you see right here. अब अगर आप एक चीज़ देखो that sin of y is this, you can as well, what you can as well write is कि यहाँ पे x को अगर आप एक कॉमन कंसिडर करते हो, so this is something like 3 minus 4x square, and x 3 minus 4x square equals sin of y, in which case you are very well seeing that y can again be considered as sin inverse of x times 3 minus 4x square. But since x's can again just be multiplied to 3 minus 4x square, so that will be something like, well, sin inverse of the very same term, which won't help us very much again. तो अगर मैं फिर से इस term को consider करूँ, if I consider sin inverse of 3x minus 4x cube equals well, some variable again, so what I might as well say is sin inverse of 3x minus 4x cube, this is well what's written. तो यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, well, this is something like equals sin inverse of, well, a term like y. इस चीज़ को मैं sin inverse of y लिख देता हूँ. Alright, now when I write this particular thing as sin inverse of y, how does it really help us? क्योंकि अब अगर हम लोग कोई trigonometric ऐसी inverse trigonometric identity consider करते हैं, so it's something like sin inverse को relate किया गया with tan inverse. Alright, but that isn't really helping us. तो जहाँ पे भी यहाँ पे sin inverse दिखे, we might use that to our advantage. It is written that sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2, right? Sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2. Now any other the identity that you can look over here, this relates sin with cosec, which isn't really again helping us. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 tan inverse x equals sin inverse 2x over 1 plus x square. Alright, तो ये चीज़ लिख दी गई है. Then you can say that, well, there don't seem to be any other such identity.
ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड विद इट. सो अब हम लोग इसे क्या करें, वी माइट कंसिडर दिस इज द पर्टिकुलर केस दैट हैज़ बिन रिटन राइट हियर. यू से दैट अगर मैं एक काइंड का ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूँ, विल दैट बी हेल्पिंग अस इन एनी केस? विल साइन इनवर्स 3x minus 4x cube, we will write this thing as sine inverse of 3. यहाँ पे इसे लिख दिया जाता है sin of some variable y. So we are not considering this case. All right, we are not considering this. तो मैं इस चीज़ को कैसे, x को मैंने sin y लिख दिया है -4 sin square y. Now this can be written as sine inverse of sin y times 3 minus 4 sin y, यहाँ पे क्यूब है, so 4 sin square y, right? So this is basically what we are seeing right here. अब यहाँ पे sin y को एक दूसरे टर्म से which again contains sin square y से रिलेट किया गया है. सो ओनली इफ इट वर समथिंग लाइक, यहाँ पे इट वॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन एंड वाई, दिस होल टर्म का ये वेल साइन होता. सो व्हाट वी कुड डू इज वी कुड एज वेल कैंसिल आउट साइन इनवर्स एंड साइन एंड वी कुड राइट दिस पर्टिकुलर फाइनल एक्सप्रेशन दैट वे. बट दैट वी कांट, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प अस अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग लिख देते हैं दैट वेल this 3x minus 4x cube can be written as the sine of some y. So if we are proceeding with that particular kind of, so what that means is कि for 3x minus 4x cube sine inverse of 3x minus this has been written as y, sorry, sine of y. So this basically becomes y for y equals sine inverse, for y equals sine inverse 3x minus 4x cube. Alright, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे. Now the next thing we could do is that as we have to relate this with sine inverse of x, I'll have to just pause the video at this point and rub all. Alright, now we're back once again. अब हम लोग exercise 2.2 देखते हैं and this is problem number फर्स्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए, हाउ यू रियली डील विद सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज लाइक, मान लो आपने पहले ये टर्म आप कंसिडर करो, हम लोग इसे इक्वेट करते हैं सिंस वेल दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग टर्म, तो हम लोग इसे थोड़ा सिंपल करते हैं and then we should equate it with the easy looking term and we should prove that well it really looks that simple rather than doing what कि आपका एक 3 sin inverse x है और उससे और complicate करना है, right? So we are not trying that approach. एंड यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया कि साइन इनवर्स x से 3x माइनस 4x क्यूब को आप सिंप्लीफाई करो एंड देखो क्या ये 3 साइन इनवर्स x होता है. देन व्हाट यू डू इज यू से दैट वेल x को मैंने मान लिया साइन ऑफ थीटा और थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x. देन मैं इस चीज़ को रिप्लेस करूँगा विद साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड वेल यू नो कि ये जो टर्म होता है ये इक्वल होता है विथ साइन ऑफ 3 थीटा के, and that would basically mean sine inverse of sine 3 theta which is basically 3 theta itself. Now आपको पता है कि थीटा क्या, ये साइन इनवर्स x है क्योंकि x को साइन थीटा माना क्या था. सो दिस इज 3 साइन इनवर्स x. ऑलराइट, तो यस ये जो आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है ये 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है. सो दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक वेल x के लिए एक डोमेन भी दिया गया था, इट इज़ बिटवीन -1/2 एंड 1/2. तो ये हमारी x की रेंज ऑफ वैल्यूज़ हो सकती थी. वैसे सेकेंड प्रॉब्लम अगर आप देखो सो इट इज़ लाइक
3 cos inverse x equals cos inverse 4x क्यूब माइनस 3x एंड वेल इट इज़ अगेन यूजिंग द वेरी सेम अप्रोच एंड ऐसा ही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे दिस दैट sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा के इक्वल होता है. यू आर यूजिंग द वेरी सिमिलर फॉर्मूला बट फॉर cos थीटा, राइट. तो हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं देखते, हम लोग रादर अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. वेल लेट्स ट्राई द थर्ड क्वेश्चन or the very similar one. We might as well try the fourth question. Let's just try the third. Tan inverse of 2 by 11 plus tan inverse of 7 by 24 equals tan inverse of 1 by 2. तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. द फिफ्थ आइडेंटिटी इन द सेक्शन 2.3 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई. तो यहाँ पे वेल यू कैन एज वेल से कि x आपका 2 और 11 हो जाएगा, y 7 ओवर 24 हो जाएगा. इन विच केस tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 बाई 24 इक्वल हो जाता है tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24 ओवर 1 माइनस 2 बाई 11 टाइम्स 7 ओवर 24 के, राइट. तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका tan इनवर्स ऑफ. Now what is exactly this term? इस चीज़ को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ so I can't see my calculator here. So इससे मुझे by well खुद ही करना पड़ेगा. Then it goes like 2 by 11 plus 7 by 24. 11 times में 24 कर लेते हैं. It's like 24 times 10 plus 1 which should happen to be 240 plus 24 which is 264. So this is tan inverse of over 264. Now that would be 48 plus 77. ओवर में क्या हो जाते हैं, दिस एंटायर टर्म, दिस इज 12, सो दैट्स 1 माइनस 7 ओवर 11 टाइम्स 12. सो 11 टाइम्स 12 क्या होता है, वेल दैट इज 12 टाइम्स 10 प्लस 1, दैट वुड बी 120 प्लस 12 एंड दैट इज 132. सो दिस इज लाइक 1 माइनस 7 ओवर 132. तो यहाँ पे आपने क्या कॉमन ले लिया, 132. वेल यू टेक एज अ कॉमन इन द डिनोमिनेटर सो दैट दिस वन बेसिकली बिकम्स 132 माइनस 7 ओवर 132. So this now becomes tan inverse of well 48 plus 77 अगर देखा जाए it very much looks like 8 7 आपका 15 हो जाएगा, so that's a 5. then 7 4 आपका 11 हो जाएगा, 5 and that's a 16. तो यहाँ पे आपका well एक 5 हो गया, sorry that's 8 7 15 का 5, then you have 7 4 11 1 12. so that's 125 times 132 over, now here's 132 minus 7, so it's basically like 264 times में आपका क्या हो गया, this looks like 125, right. आपने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया, आपको देखा that 132 times 2 equals 264, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया. this is exactly equal to tan inverse of 1 by 2. तो आपको पता चला कि tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24 इक्वल होता है tan इनवर्स 1 by 2 के, एंड देन यू हैव दस
proved this identity. तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थर्ड सॉल्व हो गया. अगेन आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट, ड्रॉप ऑल ऑफ इट एंड देन कंटिन्यू फॉर द क्वेश्चन. ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन. अब हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, एंड दैट वुड बी समथिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x where x doesn't equals 0 apparently, क्योंकि अगर x 0 होता so you see कि जो पूरा टर्म हो जाता that would be something like 0 over 0. Now tan inverse of 0 over 0, I think you might say that would be something like pi by 2, but we are not considering that क्योंकि tan की रेंज में pi by 2 included नहीं होता, even though you know that when you encounter such an expression आप pi by 2 लिखोगे, but we don't do that mathematically. देन इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें. अब आप मान लो x क्या हो गया आपका, x आप मान लो हो गया tan ऑफ थीटा. ऑलराइट, इन दैट केस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी sec थीटा, बिकॉज दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है. सो इसका रूट हो जाएगा sec थीटा, राइट, फॉर एक्स इक्वल्स tan थीटा. तो ये आपका हो गया अब क्या, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा. इसे अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसे हम लोग लिख देते हैं कुछ ऐसे एज tan इनवर्स ऑफ sec थीटा हो जाता है आपका 1 बाई cos थीटा, राइट, cos थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा by cos theta, and that would equal tan inverse of, now this you see right here is 1 minus cos theta over cos theta, 1 minus cos theta over sin theta over cos theta, right. इस पूरे टर्म का tan इनवर्स cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, दिस नाउ बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर sin ऑफ थीटा. सो आई थिंक यहाँ पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक वेल आइडेंटिटी यूज़ होगी. नाउ 1 माइनस cos थीटा आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, well sin theta, I think I can pretty much see right here कि this has to do really something with sin theta. आपने लिख दिया as what, as आप इस चीज़ को आप 2 sin of theta by 2 cos theta by 2. So first let me write this term, tan inverse of, well इस चीज़ को अभी 1 minus cos theta ही लिख दो, 1 minus cos theta over 2 sin theta by 2 cos theta by 2, राइट. अब cos theta को क्या आप रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो. वेल यू कैन सर्टेनली राइट इट दैट वे, बट एज फार एज आई रिमेंबर एक फॉर्मूला होता है, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द फॉर्मूला इटसेल्फ, विच डज इन्वॉल्व टू, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है आपका to something of sin square theta by 2, as far as I remember it goes something like that. So you might just look up the formula, and अगर आप इस formula को देखो, because I do know that is something like this, just don't remember exactly. So 2 and 2 might cancel and it does involve theta by 2, कि यहाँ पे या तो एक sin का term cancel हो जाएगा या फिर आपका cos का term cancel हो जाएगा, in which case you might as well form it. अगर साइन का टर्म आपका कैंसिल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इधर स्क्वेयर, क्योंकि इधर वे इट इज़ दैट विद स्क्वेयर, तो या तो आपका ये कॉट ऑफ थीटा बाई 2 बन जाएगा या फिर tan ऑफ थीटा बाई 2 बन जाएगा, इन विच केस यू कैन जस्ट राइट इट. वेल आप यहाँ से tan इनवर्स माइट एज वेल जस्ट कैंसिल कर देते हो. सो लेट्स जस्ट गेट विथ अ हंच, एक हंच ट्राई करते हैं कि इसे हम लोग लिख देते हैं एज 2 ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, राइट. तो अगर ये 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है तो 2 and 2 आपने कैंसिल कर दिया एंड साइन थीटा बाई 2 को एक इस टर्म से कैंसिल कर दिए, एंड दैट बेसिकली बिकम्स tan इनवर्स ऑफ वेल साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2, एंड दैट इज tan थीटा ओवर 2.
राइट, एंड दैट वुड मीन थीटा ओवर 2 इटसेल्फ। थीटा हमारा क्या है, थीटा हो गया tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे हो गया ये हाफ tan इनवर्स x। तो अगर आप यहाँ पे हम लोग आंसर चेक करते एंड व्हेन वी गेट इट करेक्ट, दैट मीन्स वी हैव यूज्ड द करेक्ट आइडेंटिटी हियर व्हिच इज़ बेसिकली जस्ट अ हंच आई कंसिडर्ड। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 2.2। and here we are solving the fifth problem, right? And well, we are correct, it is indeed half tan inverse x। तो ये formula I didn't exactly remember it, ये मैंने सिर्फ guess किया, but it turns out that the formula I guessed was true, it is indeed 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 के equal होता है। So यहाँ पे trigonometric के identities याद रखना certainly काफ़ी important हो जाता है। तो हमारा fifth problem भी solve हो गया, और हम लोग कौन सा सॉल्व कर देते हैं, हम लोग 8th ट्राई करते हैं। सो दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x। नाउ आई थिंक दिस इज जस्ट गोइंग टू इन्वॉल्व वन ऑफ दोज फॉर्मूलाज अगेन। दिस इज tan इनवर्स, आपने देखा। अब cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स, इस चीज़ को कैसे रिप्लेस किया जाए? सो इट बेसिकली बिकम समथिंग लाइक, क्या अब मैं x को किसी tan ऑफ समथिंग के ऐसे टर्म से रिप्लेस कर सकता हूँ? वेल, इफ़ आई राइट समथिंग लाइक, लेट्स से फॉर इंस्टेंस x इक्वल्स साइन ऑफ थीटा, सो इट इज साइन ऑफ थीटा विच इज़ नॉट साइन स्क्वायर थीटा, टू बी कॉशियस। तो ये चीज़ बस हमारी कंप्यूटेशंस को, हमारी कैलकुलेशंस को या फिर अलजेब्रा को सिर्फ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। सो इन विच केस व्हेन वी वांट टू सॉल्व फॉर द tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x, आई थिंक इट विल ओनली बी वाइज टू लुक अप फॉर अदर फॉर्मूलाज लाइक दैट, कंसिडरिंग यहाँ पे हम लोगों ने जैसे क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 टाइम्स cos थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया था, राइट? वी ट्राइड दैट थिंग। नाउ वेट, इफ़ वी रियली लुक ऑन टू इट, अगर हम लोग ऐसी ही एक ऐसी ही एक सब्सटीट्यूशन, आई वुड से नॉट एग्जैक्टली अ सब्सटीट्यूशन बट वी यूज़ दैट सिमिलर काइंड ऑफ इक्वालिटी राइट हियर। तो अगर मैं फिर से साइन एक्स को यहाँ पे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 से रिप्लेस करता हूँ, सो इट इज़ cos ऑफ x माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, राइट, ओवर में cos ऑफ x प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। नाउ व्हाट वी माइट एज वेल कंसिडर इज कि जैसे हम लोगों ने cos को यहाँ पे रिप्लेस किया था, 1 माइनस cos इज 2 sin स्क्वेयर, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वेयर थीटा बाई 2। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट cos थीटा इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा बाई 2। सो यू कैन राइट दिस cos x as 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर x बाई 2, एंड यहाँ पे भी इसे रिप्लेस कर देते हैं बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर x बाई 2, राइट? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे वी कैन राइट दिस थिंग एज tan इनवर्स ऑफ we can write this thing as tan inverse of 2 sin x by 2 अगर हम लोग कॉमन कंसिडर कर लेते हैं, so it basically becomes 1 minus 2 sin of x by 2, and यहाँ पे आपने एक और ब्रैकेट कंसिडर कर लिया, and it is sin of x by 2 प्लस में it's प्लस, सिंस माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, प्लस में cos ऑफ x बाई 2, राइट, ओवर में वैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में आपने फिर से कंसिडर किया, एंड दैट इज़ 2 sin ऑफ x बाई 2 टाइम्स में sin ऑफ x बाई 2 माइनस cos ऑफ x बाई 2। सो दैट वुड गो अलॉन्ग द लाइन्स लाइक 1 माइनस 2 sin ऑफ x बाई 2 टाइम्स sin ऑफ x बाई 2 माइनस
cos of x by 2. So something like that. So I think यहाँ पे you can just look up at some trigonometric tables, and as far as I can see we are going along the right lines. आप किसी trigonometric table में देखो and आपको यहाँ पे cos and sin के difference के अगर difference के which surely you'll find identity मिलती है, तो यहाँ से वो substitution करके देखो and I'm pretty sure that this you will get along the. So I think we'll just pause this question at this point and well you may look at some trigonometric identities जो कि 11th की book में as far as I can see है. So just look in that and we'll continue with the algebra, and with this procedure you're likely to get correct answer. We'll move on to just next question only, but first of all I'll have to again pause the video and rub all of it and then we proceed.